प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। फिर से एक बार वॉइस ऑफ क्राइस्ट परिवार की ओर से इस डेली ब्रेड्स ऑफ लाइफ चैनल पे आप सबों का स्वागत है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस परिस्थिति में हम लोग एक साथ ऑनलाइन मिल पा रहे हैं, परमेश्वर के बारे विचार विमर्श कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सभी अलग अलग जगहों पर अभी हैं, अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपके पवित्र लोगों के कारण हम सभी एक ही परिवार हैं, एक ही ब्लड रिलेशन। आपको धन्यवाद देते हैं। आज वचन से आप ही बोलिए और बातचीत कीजिए। विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है तो बड़ा छोटा सा एक सेंटेंस है कि His presence makes the difference। परमेश्वर की सिर्फ उपस्थिति ही परिस्थिति को, किसी भी प्रकार की परिस्थिति के न उसको बदलने के लिए काफी है। बड़ा छोटी सी बात है कि His presence only से परमेश्वर की का जो उपस्थिति है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, वो किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए बिल्कुल काफी है। इवन मैं ऐसा कहूँ तो और अच्छा होगा कि दुनिया की कोई सी भी परिस्थिति क्यों न हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, वर्ष से वर्ष सिचुएशन क्यों न, कोई भी परिस्थिति जीवित परमेश्वर के सिर्फ प्रेजेंस के कारण, उसकी उपस्थिति हो जाने के कारण हर एक परिस्थिति बदल जाने के लिए मजबूर होती है। हालेलुया। इसी विषय पर कुछ छोटे से उदाहरण के साथ मैं बातचीत करना चाहूँगा वचन से। पुराने नियम में एक घटना है, निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में 2 वचन और 3 वचन में देखते हैं, मूसा परमेश्वर के जन एक व्यक्ति, और एक बड़ा अच्छा लिखा है 3 अध्याय के 2 वचन में। उसकी अजीब मानसिक एक बड़ा क्या अचंभा करने वाली स्थिति में मूसा थे उस वक्त। वो अचानक जा रहे हैं और क्या देखते हैं कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो जल नहीं रही। मैं उस वर्ष को पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2 में लिखा है, 2 वचन के दूसरे हिस्से से, मूसा अचंभित अवस्था में देख रहे हैं कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। लिखा है तब मूसा ने 3 वचन में कि तब मूसा ने सोचा कि उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूं कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती है। जलने का मतलब भस्म क्यों नहीं हो जा रही। बड़ी अद्भुत घटना है कि मूसा का ध्यान गया कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन उसको इस बहुत बड़ा प्रश्न दिमाग में आया कि जो जल रही है ये भस्म क्यों नहीं हो जा रही। तो बड़ा 3rd वर्ष में लिखा है कि फिर उसको देखने के लिए जाता है कि जो जल रही है तो ये भस्म क्यों नहीं हो जा रही, नष्ट क्यों नहीं जा रही, खत्म क्यों नहीं जा रही। और जब इस बड़े से क्वेश्चन को लेके, प्रश्न को लेके जब मूसा उस झाड़ी को बढ़ते हैं तो उसी समय उसको जवाब मिल जाता है। उसके इस बहुत बड़े प्रश्न का बहुत अच्छा सा जवाब मिलता है। वह है नेक्स्ट वर्स में। बड़ा अच्छा लिखा है 4थे वर्ष में, तब परमेश्वर ने इस चीज को देखा कि मूसा को आते हुए, तो लिखा तब परमेश्वर झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। हालेलुया। मार्वेलस। मूसा को जवाब मिल गया। मूसा को ये जवाब बड़ा क्लियर कट मिल गया कि झाड़ी क्यों नहीं भस्म हो रही। झाड़ी जल तो रही थी, वो पूरी तरह आग से जल रही थी। क्योंकि मूसा ने बहुत सारी झाड़ियों को सूखे स्थानों में देखा होगा, उसके हिसाब से तो उसको चुटकी भर मतलब बस आग लगी और सूखी झाड़ी को भस्म करना चाहिए। उसको आश्चर्य हो रहा था। उसने जब देखा और जब इस बड़े से प्रश्न को लेकर आगे जाता है और उसी समय उसको जवाब मिलता है कि उस झाड़ी में से, उस आग के बीच से, लिखा है परमेश्वर ने उसके बीच से, उस आग के बीच से पुकार के उससे बातचीत की। हालेलुया। मूसा को जवाब मिल गया। एक आग जो किसी भी झाड़ी को नष्ट कर देती है, जला के भस्म कर देती है, लेकिन उसी आग से वो झाड़ी सिर्फ इसलिए नष्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें परमेश्वर का वहां पर प्रेजेंस था। यही आज का विषय है, हिज प्रेजेंस मेक्स द डिफरेंस। सिर्फ उसकी उपस्थिति किसी भी परिस्थिति को बदल देने के लिए मजबूर कर देती है। मजबूर है परिस्थितियां। वो झाड़ी, एक आग जो किसी भी झाड़ी को जला के भस्म कर देती है, उसी के आंसर को तलाशते हुए मूसा बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसर उसको 4th वर्ष में मिलता है। वो इसलिए नहीं भस्म हो रही थी क्योंकि उस आग के बीच में, उस झाड़ी में लिखा, झाड़ी के बीच में, उस झाड़ी में परमेश्वर यहोवा का प्रेजेंस था, इसलिए वह उसको भस्म नहीं कर पा रहे।
बस प्रियो, इसी तरह एक और अद्भुत घटना परमेश्वर के वचन में देखते हैं। डैनियल की पुस्तक 3 अध्याय 19 से 25 वचन आप लोग देख लीजिएगा। सद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 जवान, जिनको एक बहुत बड़ी सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने राजा की बात नहीं मानी थी, नबूकदनेस्सर राजा की। और बड़ा अच्छा लिखा है, इसलिए उनको सजा दी गई और 7 गुना उस आग की भट्टी को और धधका दिया गया। और राजा की आज्ञा के अनुसार उनके जवानों, सेना के जवानों के जो मजबूत जवान थे, उन लोगों ने ले जाके उस आग में सद्रक, मेशक, अबेदनगो इन 3 जवानों को डाल दिया। और लिखा है कि वो आग इतनी प्रबल थी, इतनी प्रचंड थी कि जिन जवानों ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला था, वो झुलस करके मर गए। अब समझ में आता वो क्यों मर गए, ताकि बाद में हम लोगों को ये ना लगे कि नकली आग थी। जिन लोगों ने आग में डाला सद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उस आग से झुलस के मर गए, नजदीक जाने से मर गए। लेकिन एक मार्वलस घटना घटती है आगे 24वें वचन में, 3 अध्याय के 24वें वचन में। अचानक से राजा की दृष्टि पड़ती है और लिखा है कि राजा अचंभित होकर घबरा गया। अचंभित नहीं, खाली घबरा गया लिखा है। और उसने बोला कि क्या इस आग की भट्टी में सिर्फ 3 ही लोगों को नहीं डाला था, लेकिन मैं क्या देखता हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है 4 वर्ष में कि उसमें 4 लोग टहल रहे हैं, 4 लोग हैं, लेकिन चौथे का स्वरूप, हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा है, उसका स्वरूप ईश्वर पुत्र के समान है। हालेलुया। अब सोच रहे हैं कितना मार्वलस सच्ची घटना है। जिस आग की भट्टी के सिर्फ समीप पहुंचे थे जो लोगों ने डाला था, वो भस्म के जल गए। तो उस आग की भट्टी के बीच में भी सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का प्रेजेंस था। हालेलुया। मूसा के समय एक आग जो किसी झाड़ी को तुरंत नष्ट कर देती है, वो आग इसलिए झाड़ी नष्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें, उस झाड़ी में लिखा, उस झाड़ी के बीच से यूहन्ना ने पुकारा, उस झाड़ी में परमेश्वर का प्रेजेंस था, इसलिए वो नष्ट नहीं हो रही थी। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय दानियल चैप्टर 3 में हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने डाला सद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो नष्ट हो गए। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। उसको सिर्फ एक ही रीजन था कि उस धधकती भट्टी के बीच में भी परमेश्वर का प्रेजेंस उनके और उस अपने दासों के साथ। बड़ा अच्छा लिखा है। तो राजा 26वें वचन में बोलता है, प्रधान के दासों बाहर आ जाओ। पता है इसमें कितनी बड़ी मजबूरी दिख रही है उस राजा को। डालने के लिए तो अपने सैनिकों को उसने भेज दिया था, लेकिन निकालने के लिए उनके पास तो कोई उपाय नहीं था राजा के पास, क्योंकि सिर्फ समीप जाने पे डालने वाले सैनिक मर गए। अब निकालने किसको भेजता हूँ। इसलिए यार दिखाया ना, एक बड़ी अच्छी परिस्थिति दिखाई जा रही है। एक कैसी परिस्थिति टूट जाती है, मजबूर हो जाती है उसके सामने, परमेश्वर के सामने, कि अब निकलने के लिए राजा को उनसे आग्रह करना पड़ता है, प्लीज बाहर आ जाओ, क्योंकि निकालने के लिए कोई साधन नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आज बस यही छोटा सा विषय है कि परमेश्वर का प्रेजेंस किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। गॉड्स प्रेजेंस मेक्स द डिफरेंस। हमारे आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेजेंस कितना महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग विचार करें वचन से। और रही बात आज की परिस्थिति में इसका क्या महत्व है हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में, उसको एक और घटना से देखेंगे, प्रभु यीशु के काल से, नए में। मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय, मार्क्स चैप्टर 4 वर्स 35 to 41 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु चेलों के साथ नाव पे जा रहे थे, बहुत आंधी तूफान है। लिखा है यहाँ तक ये नाव डूबने पे थी, ऐसा लगने लगा लोग चेलों को। और बड़ा अच्छा लिखा है वर्स 38 में कि प्रभु यीशु नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। और तब बड़ा अच्छा लिखा है कि चेले 38 वर्ष में दौड़ के प्रभु यीशु के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं और क्या कहते हैं पता है, क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? प्रभु यीशु को बोले, क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या मरे जा रहे आंधी पानी से, तूफान से? तो प्रभु यीशु उठते हैं 39 वर्ष में, उठ के आंधी और पानी को डांटते हैं और बाइबल बताते हैं कि आंधी पानी शांत। पहले प्रभु यीशु ने आंधी पानी से बातचीत की, उसके बाद बड़ा अच्छा लिखा कि फिर उसने चेले से बातचीत की, चेलों से बोला, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? प्रियो, आज के संदर्भ का विषय है। कई बार आज हमारे आपके जीवन में, चाहे वो कोरोना की स्थिति हो,
आने वाले समय में कोई दूसरी स्थिति हो सकती है, या आज कुछ और भी वर्स्ट परिस्थिति हमारे आपकी जिंदगी में हो सकती है। कई बार प्रियो आपको ऐसा लगता है कि हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा आंधी आ गया है, बहुत बड़ी तूफान आ गई है। कई बार वो तूफान तो आग की तूफान जैसा लगता है, जिससे लगता है सब कुछ खत्म, भस्म हो जाएगा। और कई बार प्रियो ये काफी लंबा चलता है, लगता है कि हम तो 1 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारी जिंदगी में आग का तूफान आ चुका है, लेकिन परमेश्वर से कोई जवाब नहीं मिल रहा प्रार्थनाओं का। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर साइलेंट मोड में है। तो प्रियो घटना तो यही घट रही थी, 9 पर भी सेम ही ऐसा ही तो हो रहा था कि प्रभु यीशु साइलेंट मोड में थे। आंधी पानी से चेलों को लग रहा था मरे जा रहे, वो प्रभु यीशु पे कुड़कुड़ाने लगे कि तुझे चिंता नहीं है। जैसे हमारे आपके साथ कई बार होता है कि हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने महीने हो गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारा अलग अलग एंगल, हम परेशान हो जाते हैं। और परमेश्वर ऐसा लगता है साइलेंट मोड में। प्रभु यीशु का जवाब क्या था? प्रभु यीशु उठते हैं, आंधी पानी को डांटते हैं, लेकिन चेलों से भी उसने बात की, उसने विश्वास पे बोला। प्रभु यीशु क्या कहना चाहते थे प्रियो? प्रभु यीशु का सेंटिमेंट क्या था, क्या रहा होगा? यही तो था, अरे मैं साइलेंट मोड में भी है, तुम तो क्या हुआ, कितनी बड़ी आंधी पानी, आंधी तूफान आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा प्रेजेंस तो था ना उस नाव पे, उस बोट पे। अब समझ रहे हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे डांटा अपने चेलों को? विश्वास पे क्यों डांटा? यही तो डांटा होगा ना, यही तो डांटा चेलों को कि आंधी पानी आया जिसके द्वारा ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं साइलेंट मोड में था, मैं सो रहा था, लेकिन मैं था तो। प्रियो, हो सकता है हमारे आपकी जिंदगी में भी आज तो कोरोना का तूफान है, कोरोना वायरस का, ऐसा लगता है सब कुछ धरती पर से, हर एक देश में, हमारे समाज में लगता है बस जिंदगी छिन से जाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियो, परमेश्वर नहीं बदला है। पता है, only God's presence is more than enough to change any situation, brothers and sisters. प्रियो, उसका प्रेजेंस काफी है किसी भी परिस्थिति को बदल देने के लिए। प्रियो, हो सकता है कि बार आपको लगता हो जवाब नहीं मिल रहा, परमेश्वर साइलेंट मोड में, क्या फर्क पड़ता है, वो है ना, उसका प्रेजेंस है। Only His presence only is एकदम more than sufficient, मैं कहूँगा, कोई भी परिस्थिति बदलने के लिए मजबूर है प्रियो। लेकिन प्रियो, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, उस प्रेजेंस को, जीवित परमेश्वर की उस प्रेजेंस को हम लोगों की जिंदगी में पहली बात तो क्या महत्व है, उसको कैसे लिया जाए। प्रियो, एक उदाहरण के द्वारा मैं इस चीज को भी आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके प्रेजेंस का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। प्रियो, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। मोमबत्ती है, माचिस, सिर्फ इसके पास लाएंगे तो देखिए, सिर्फ पास लाएंगे, सिर्फ इसके पास लाने से क्या हुआ है, फिर से एक और देखेंगे। क्यों देखिएगा, क्योंकि यह काला हो गया प्रियो, देखिए 2-3 बार जलाने पे वो बर्स्ट नहीं हुआ है, ये काला पड़ गया माचिस के आग से, एक बर्स्ट नहीं हुआ। इसका रीजन है प्रियो, एक ही रीजन कि इस बैलून के अंदर पानी है, उस बैलून में कोई पानी नहीं था, आग आई, आग जली, वो बर्स्ट हो गया, लेकिन सेम बैलून उसी आग में पूरा ब्लैक हो गया प्रियो, लेकिन बर्स्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी था, और जब आग आई, आग जली, इसमें आग ने इस बैलून को जलाने की कोशिश की, तो क्योंकि इसके अंदर पानी था, तो उस आग की गर्मी को, जलाने वाली झुलसन को उस पानी ने अपने आप में समेट लिया, उसने सोख लिया, बैलून को बचा लिया। ऐसा वैज्ञानिक घटना है, कोई मैजिक नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु जीवन का जल है,
तो अगर हमारे आपकी जिंदगी में जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है, तो हो सकता है हमारे आपके जीवन में आंधी आएंगे, तूफान आएंगे। हो सकता है वो आंधी तूफान बिल्कुल आग की तरह हो, आग का तूफान हो सकता है आए। और वैसी स्थिति में हो सकता है ऐसा लगे कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल जवाब नहीं मिल रहा, ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन प्रियो, क्योंकि हमारे आपकी जिंदगी में यदि परमेश्वर का प्रेजेंस है तो तूफान आंधी आग जैसा आ सकता है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उस आग को, उस तूफान को परमेश्वर अपने आप में सौंप लेता, समेट लेता है। और बाइबल बड़ा साफ बताती है, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन में, कि उसने आप हमारे सारी पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसने कोड़े खाए के चंगे हो जाए। और मत्ती 8:17 में लिखा कि उसने हमारी सारी दुर्बलताओं और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। वो सौंप लेता, अपने आप में ले लेता है। इसलिए उसका प्रेजेंस हमारे आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं कि वो जीवन का जल है फिर। लेकिन उसको कैसे अपने जीवन में लिया जाए, कैसे उसका प्रेजेंस को लें। प्रियो, एक बात बिल्कुल तय है कि परमेश्वर का हम आप हवा में नहीं ले सकते हैं। हवा में कैसे लेंगे? प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है उसके प्रेजेंस को लेकर के कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा, अंदर मुझे आने देगा तो मैं वहां रहूंगा। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर, यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। ये मंदिर तो परमेश्वर का है, उसका प्रेजेंस है, लेकिन अंदर आने के लिए हमारी आपकी स्वयं की फ्री विल, हमारा आपका सबमिशन की जरूरत है। प्रिय, कैसे लेंगे अंदर, किस रूप में लेंगे? एक छोटी सी बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा और बार बार कहूंगा, परमेश्वर का प्रेजेंस को हवा में नहीं लिया जा सकता है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में 1 वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वें वचन में लिखा है, वचन ने देह धारण किया। प्रियो, यदि हम आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए, प्रियो उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह देनी। कैसे देंगे? उसके साथ खूब समय बिताना होगा, उसके प्रेजेंस में जिंदगी है। प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक 6:63 जॉन 6:63 में लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यानी उसका वचन जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे आपके पास है, वो आत्मा भी है, बड़ा अच्छा लिखा, और वो जीवन है। तो आप सोच सकते हैं परमेश्वर का प्रेजेंस उसके वचन के रूप में यदि हमारे आपकी जिंदगी में, हमारे आपके परिवारों में अंदर, कागज के रूप में नहीं, अंदर, तो लिखा वो जीवन है। हालेलुया। पता है उसका प्रेजेंस ही काफी है किसी परिस्थिति को बदलने के लिए। लेकिन उसके प्रेजेंस को हम आपको अगर लेना चाहते हैं प्रियो, एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में जगह देना। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है आज की स्थिति में, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। अगर हम और आप आज की इस परिस्थिति में भी जीवन परमेश्वर के वचन के साथ 2 घंटे भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रियो विश्वास कीजिए कभी भी जिंदगी में उसमें नहीं आने वाला। अगर आप सोचते हैं किसी दिन सब शांत हो जाएगा, तब वो समय आएगा सब सेटल हो जाएगा, तो मैं दावा करता हूँ प्रियो सेटलमेंट मरने के बाद ही होता है, कब्र में पहुंचने के बाद। इस लॉकडाउन में हम आप घरों में बैठे हैं, आज भी मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी अजीब स्थिति है। मैं कहूँगा कि मैंने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कि हम दूसरे प्रभु के दासों का प्रचार सुनने के लिए, यूट्यूब पे समय बिताने के लिए भी समय है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या व्यक्तिगत रीति से लॉकडाउन में भी 2 घंटे कमरों को बंद करके अपना व्यक्तिगत रीति से क्या बाइबल को लेकर बैठ पा रहे हैं क्या? मैं प्रियो एक सच्ची बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज के बेस्ट सिचुएशन में, वचन को लेकर के, टाइम को लेकर बेस्ट सिचुएशन, यदि आज इस कोरोना के लॉकडाउन में प्रियो जिन हमको और आपको यदि 2 घंटे परमेश्वर के वचन को लेकर बैठने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो विश्वास कीजिए कभी वो समय नहीं आने वाला है। प्रियो, मैं फिर से आपको प्रियो नम्र निवेदन करना चाहता हूँ आप सबों से कि ठीक है, आप YouTube पे अलग अलग माध्यम से खूब वचन को सुन रहे होंगे, आज जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, खूब सुनिए। लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर के उसके साथ पर्सनल समय बिताना प्रियो, उसको आपकी जिंदगी से कोई छीनने ना पाए। ये परमेश्वर का वचन है, जीवित लिखा है। इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा है, इस वर्ड इज लिविंग। जॉन 1:1 में देखें, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था।
बताया प्रियो, जिस झाड़ी में आग थी वो इसलिए नहीं जला पा रही थी क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेजेंस था। सद्रक मेशक अबेदनगो को वो आग एक भी आंच नहीं पहुंचा सकी क्योंकि वहां परमेश्वर का प्रेजेंस था। और उस नाव को आंधी पानी नहीं डुबा सकते थे, चाहे वो आंधी तूफान दिख रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेजेंस वहां मौजूद था। बस हमें एक काम करना है प्रियो, पहला काम उसके प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में लेना है, उसके साथ समय बिताना है। आज लॉकडाउन के समय में खूब YouTube चैनल्स देखिए, अलग चैनल्स देखिए, लेकिन प्रियो यदि आज भी व्यक्तिगत रीति से इसके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं प्रियो, फिर जिंदगी में कभी नहीं मौका मिलेगा। प्रियो, परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब, उसके प्रेजेंस को लेने का मतलब उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह देना। तो इसलिए प्रियो, हर हालत में परमेश्वर के वचन के साथ खूब समय बिताइए, उसके वचन को अपने हृदयों में वास करने दीजिए। और जब परमेश्वर के प्रेजेंस को हम ले लेते हैं वचन के रूप में, और उसके बाद सेकंड स्टेप उसमें बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस सेकंड पार्ट में कहूँ जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कहूँगा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसको रचा गया है। होली स्पिरिट इज द ऑथर ऑफ दिस वर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को इससे आप अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इसलिए हर हालत में प्रियो, परमेश्वर के वचन के साथ खूब समय बिताइए, वचन को हृदय में रखिए। उसके बाद उसके आप अपने जीवन के आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है, आपको लगता हो कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपको लगता हो कि साइलेंट बोर्ड में परमेश्वर, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको साबित किया अपने चेलों को बता करके। विश्वास रखने की जरूरत थी। कोई भी तूफान आए, आ सकता है, आग का भी तूफान आ सकता है, लेकिन प्रियो हमको आपको नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे हमारा आपको प्रार्थना का जवाब न भी मिल रहा हो, क्योंकि उसका प्रेजेंस, प्रभु यीशु का बोलने का अभिप्राय यही था कि मेरा प्रेजेंस ही काफी है। फिर मैं फिर से आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ, ओनली हिज प्रेजेंस, परमेश्वर का प्रेजेंस, गॉड्स प्रेजेंस इज मोर देन सफिशिएंट टू चेंज एनी सिचुएशन। His presence is enough, brothers and sisters। मैं फिर से आप सबों से निवेदन करता हूँ कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में समय का खूब उपयोग कीजिए, लेकिन पर्सनली परमेश्वर के वचन को लीजिए, उसके साथ खूब समय बिताइए और उस प्रकार से परमेश्वर के प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। और तब हम आप जिस देश में हैं, जिस नेशन में हैं, अपने देश, अपने नेशन, अपनी गवर्नमेंट के साथ हमको आपको खड़ा होना है, ताकि हमारे आपके द्वारा परमेश्वर की शांति हमारे लोगों के, अपने देश में परमेश्वर की शांति पहुँचने पाए। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आपसे बातचीत करने के लिए। प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं उन सबों पर, सारे परिवारजनों पर प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर की आशीष हो। वचन के साथ खूब समय बिताने में और आपके प्रेजेंस में आने में परमेश्वर आप सहायता कीजिए, ताकि हम सबों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपके वचन को आदर मिले। सारी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों, यदि आपको ये बात सच लग रही है कि परमेश्वर के वचन है, उसका प्रेजेंस काफ़ी है, इस प्रेजेंस इज मोर देन इनफ टू चेंज एनी सिचुएशन, आपको लगता है तो किसी भी हालत में इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक परमेश्वर की सामर्थ उसकी जिंदगी पहुंचने पाए। फिर से आप सबों को एक बार जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष दे।